समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव पीड़ित परिवार से मिले, बीजेपी पर गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव सुमेरी गांव पहुंचे और हाल ही में हुई फायरिंग व किडनैपिंग की घटना में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। डॉक्टर यादव ने घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी से फोन पर बात की और कार्रवाई की जानकारी ली। बातचीत के दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। पीड़ित परिवार ने बताया कि अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है और उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने परिवार को शस्त्र लाइसेंस, सुरक्षा बल, आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण है और पुलिस भी उन्हें बचा रही है। प्रतिनिधिमंडल में बाबूलाल पहलवान, R.N. पटेल, रानी रैकवार, जमालुद्दीन गुड्डे खान, आशीष कुशवाहा, कपूर सिंह, सीताराम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये जो हमारे पिछड़े वर्ग के पाल परिवार है, ये बहुत प्रताड़ित हैं और इनको मन में अभी भी डर बसा हुआ है। ये घटना ऐसी है कि पूरे देश में वायरल हुई है। माननीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी को पता चला, उन्होंने कहा कि आप तुरंत जाइए, परिवार से मिलिए, जो उसकी हर संभव मदद हो सकती है वो कीजिए। तो समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है और परिवार से मिलके जो जाना कि ये हमारी बहन जो जिनके साथ में घटना हुई, उनके पति हैं, इनको मारा और गोली मारी है, जो पट्टी बंधी हुई है, घायल हुए हैं। ये माता जी को भी, इनकी माता जी हैं, आपका नाम क्या माता जी? चंपा पाल जी हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। हरिराम पाल जी। बहन जी आपका नाम? मिथिलेश जी, ठीक है ना। तो ये इनके पापा भी हैं, ये पिताजी खड़े हुए हैं, आप सबको देखेंगे। तो ये सारे लोग हैं और इनको बहुत अभी भी मन में डर बसा हुआ है। आज तारीख है 27 तारीख है। कल की रात में भी फायरिंग हुई है, यहाँ लोग आए हैं, उन्होंने फायर किए हैं। परिवार को न तो अभी सुरक्षा दी गई है, यहाँ का पुलिस प्रशासन, जो यहाँ के बीजेपी के पदाधिकारी, उनके दबाव में दिख रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं और इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी टीआई से भी बात की तो 10 लोग टीआई बता रहे हैं कि 10 लोग यहाँ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये लोग कह रहे हैं 18 लोग हैं, लेकिन 12 लोगों के केवल नाम लिखे हैं उन्होंने। तो ये और साथ में परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा अभी भी नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़, तीसरी जो बात है कि परिवार के नाम पे शस्त्र लाइसेंस होने चाहिए, कम से कम 2-3 लाइसेंस इनको परिवार को मिलना चाहिए। इनको जान का खतरा बना हुआ है। और जो इनके बहन के हमारे बयान करवाए हैं, जिसको प्रेम प्रसंग बता रहे हैं, वो दबाव में बयान करवाए हैं, उनके चोटें भी आई हैं बहुत ज़्यादा। तो समाजवादी पार्टी ये जो घटना हुई है इसकी बेहद निंदा करती है। इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। पूरे गांव में दहशत है और जो जिस व्यक्ति ने ये घटना की है वो पहले से ही अपराधी फैमिली से है और खुद भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त है। और उसको पुलिस प्रशासन यहाँ का प्रेम प्रसंग कह के गुमराह कर रहा है। इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ये काला जो बोलते हैं ना, जंगल राज, जो मध्य प्रदेश में जंगल राज है और प्रशासन इसको बढ़ावा दे रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं और कल छतरपुर एसपी साहब से भी मुलाकात करेंगे, उसके बाद डीजीपी साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि इस परिवार को इतना भय है। आगे से इस परिवार की एक तो सुरक्षा की गारंटी लें, अगर नहीं लेते हैं तो कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी। मैंने अभी टीआई से बात की, टीआई की भाषा ठीक नहीं थी। टीआई बातों को घुमा फिरा रहा है और ये इनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि इन पे भी दबाव बनाया है कि आप जो अपने बयान है आप उसके फेवर में दीजिए, नहीं तो आपका केस बिगड़ जाएगा। ये पूरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। ये कैसी पुलिस है? ऐसे टीआई को तुरंत हटा देना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं, और दूसरा टीआई आना चाहिए, तब इनको न्याय मिल पाएगा। कहीं ना कहीं अपराधी के रिश्तेदार हैं वो लोग, और इसलिए पुलिस प्रशासन पूरा चीज़ों को छिपा रहा है। और वो गाड़ी काफ़ी दिनों से चला रहा है, उस पर प्रदेश उपाध्यक्ष का प्लेट भी लगी हुई है, झंडा भी भाजपा का लगा हुआ था, मंडल उपाध्यक्ष का जो लगा हुआ था। और पूरा पुलिस प्रशासन इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। परिवार को कहीं दबाव में लेके आते हैं पुलिस अपने तरीके से, या कोई प्रलोभन दिया जाता है। और इनके समाज के भी बड़े नेताओं को भेजा गया इनको मैनेज करने के लिए, केवल आश्वासन दे के चले गए हैं। तो इसमें सीधा सीधा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं और उन्हीं के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और पूरे परिवार को प्रताड़ना हो रही है, इसीलिए झेलनी पड़ रही है। तो ये बेहद ही निंदनीय है और इस परिवार के साथ में समाजवादी पार्टी है।
जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेगी, लेकिन इनको न्याय दिला के तो मानेगी। बताएं। ये हास्यास्पद चीज है। ऐसी घटना में हम हंस भी नहीं सकते। आप सोचिए कि मूर्ख बनाने वाली बातें शैतान सिंह पाल आए थे यहाँ पे। ये सामाजिक पद कोई पद होते हैं क्या? अगर दिलवाना है तो नौकरी दिलवाएं इस परिवार के लिए, इस परिवार को सुरक्षा दिलवाएं, इस परिवार को मुआवजा दिलवाएं। जो शैतान सिंह पाल वाली बात आपने पूछी, ये बेहद ही निंदनीय है। इस परिवार के ऊपर वैसे ही विपत्ति आई हुई है। सामाजिक पद है वो घर में आप कभी भी दे सकते थे। ऐसी घटना में इस परिवार को सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए भाजपा की तरफ से। उनका शासन है, शासन से मांग करनी चाहिए। कल जो रात को फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शैतान सिंह पाल ने किया? सामाजिक पद है, इसमें परिवार को अपमानित और कर रहे हैं। उस चीज के लिए इस परिवार को सम्मानित करना चाहिए कि और बेचारी जो बहन है हमारी, इतने घंटे कैसे उसने काटे होंगे बच्चे को डरा के धमका के, आप सोचिए। और इन परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलना चाहिए। शैतान सिंह पाल अगर ये दिलवाते तो समझ में आता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हुआ। तो परिवार को मूर्ख न बनाए। और किसको बना रहे हो? अपने समाज को ही मूर्ख बनाना चाह रहे हो। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर रही है, इसमें पूरे लोग संलिप्त हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ। और यहाँ के सारे लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ के जो मंडल के उपाध्यक्ष की गाड़ी है, उनके रिश्तेदार हैं जो अपराधी हैं, तो समाजवादी पार्टी जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग करती है। और प्रशासन अगर ऐसे में उनको छिपाने की कोशिश करता है तो प्रशासन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हीं धाराओं में होनी चाहिए जो अपराधी पे हुई है, क्योंकि ये भी उससे बड़े अपराधी हैं, उस जुर्म को छिपा रहे हैं।